हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ए एन जे एग्जाम्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सी एस सी बी जेई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और डबल ई के रिजल्ट्स में हमारे जो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिए हैं छात्रों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, वो आप सबके सामने है। तो इसी सीरीज़ में एक और हमारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने बेस्ट वे में बहुत मस्त तरीके से ये एग्जामिनेशन को क्लियर किया हुआ है, वो आज आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस वेलकम शैलेंद्र सिंह ऑन दिस सेशन। तो शैलेंद्र हमारे साथ यहाँ पर सेशन में है और सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशन शैलेंद्र आपको अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स की टीम की तरफ से। थैंक यू थैंक यू। तो शैलेंद्र, आपकी जर्नी जो है उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे ताकि जितने स्टूडेंट्स, जितने एस्पिरेंट्स जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले, वो भी कुछ सीखें आज आपके सेशन से। ठीक है, तो एकदम बिगिनिंग से मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके बीटेक टाइम की जर्नी से शुरुआत करते हैं। आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया था बीटेक? सर मैंने 2018 में कंप्लीट किया था बीआईटी दुर्ग से। अच्छा, ब्रांच। 2018 में आपने कंप्लीट किया था। ओके ओके। तो आपके बीटेक के दौरान आप खुद को कैसा स्टूडेंट मानते थे? मतलब एक एवरेज स्टूडेंट, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, किस तरीके से देखते थे आप? सर मैं तो एवरेज स्टूडेंट ही था। एवरेज स्टूडेंट थे। उतना आता नहीं था टेक्निकल। बाद में जब गेट ज्वाइन किया तब थोड़ा आने लगा टेक्निकल। ओके, तो उसके बाद फिर आपके माइंड में कैसे आया कि सी एस सी बी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे, या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या, कहाँ से ये शुरू हुआ, ये मोटिवेशन फैक्टर कहाँ से शुरू हुआ? सर पहले 1-2 साल तो गेट ही दिए। गेट में फिर उतना अच्छा नहीं कर पाए तो फिर मैंने गेट को ड्रॉप किया। फिर उसके बाद मैंने नॉन टेक की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब बैंक वगैरह की तरफ। मतलब 2021 में मैं जनवरी के टाइम मैं बैंक वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। फिर बाद में मुझे ये सी एस सी बी जेई का पता चला तो फिर मैंने वो ड्रॉप किया वाला एग्ज़ाम और सी एस सी बी की तैयारी की। ओके, तो मतलब आप पूरी तरह से टेक्निकल पार्ट छोड़ चुके थे और नॉन टेक के साइड पे मूव कर रहे थे, और सी एस सी बी हाँ जेई की वैकेंसी आने के बाद फिर आपने टेक्निकल साइड ध्यान देना शुरू किया। तो जब टेक्निकल की प्रिपरेशन दोबारा से शुरू की, तो कैसे स्टार्ट किया है प्रिपरेशन? तो पूरा पूरा शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ गया क्योंकि भूल सभी चीज़ तो भूल गया था। थोड़ा बहुत याद था, बाकी नेटवर्क वगैरह याद थे, बाकी अभी अभी मशीन वगैरह थोड़ा भूल गए, मशीन और पी एस ए वगैरह। तो सबके लिए शुरू से फिर स्टार्ट करना पड़ा। ओके, तो मतलब एक तरीके से आपने पूरा जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कोई भी एक फ्रेशर कैंडिडेट भी जैसे शुरुआत करता है प्रिपरेशन, तो उस लेवल पे हाँ आपने शुरुआत किया। तो स्टार्टिंग में आपको जैसे गाइडेंस चाहिए होगा, या कैसे तैयारी हाँ करना है, हाँ। ये सब कहाँ से आइडिया मिला, ये सब कैसे आपको आइडिया हुआ? सर 2020 में 22 पिछले साल अप्रैल में आप लोग का अद्वित एजुकेशन में आपका चैनल में आप लोग कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, यूट्यूब क्लासेस, हाँ। मतलब क्वेश्चन वगैरह। तो वो सब देखना चालू किया था। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तब उस टाइम ये सब मैं देख रहा था आपके चैनल में। कुछ कुछ सब्जेक्ट मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, वहीं से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, यूट्यूब पर जो अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चर्स जो प्रोवाइड होता है, वहां से आपने फिर फॉलो करना शुरू किया? हाँ आपके लेक्चर्स देखे थे और बाकी टीचर्स के भी देखे थे लेक्चर, ओके। तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो आप उसके बाद हमारे ऐप लाइव के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो वो जर्नी एक बार हाँ हमारे साथ शेयर करिएगा कि वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? तो मुझे मतलब सी सी बी का वैकेंसी मतलब अप्रैल में पता चल गया था कि आने वाला है करके। तो फिर मैं खुद से अपना गेट का ही फिर से पढ़ना चालू कर दिया था क्योंकि मेरे पास पूरे नोट्स थे गेट्स के। तो मैं वो सब पढ़ना चालू कर दिया था। फिर मुझे मतलब बहुत टाइम लग रहा था वो सब चीज़ पढ़ने में क्योंकि बहुत साल हो गए थे पढ़े हुए। तो बिल्कुल। फिर मैंने आपका कोर्स का लॉन्च हुआ तब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। तो सी एस सी बी जेई का जो कोर्स लॉन्च होता है, आप ऑलमोस्ट बिगिनिंग से ही ज्वाइन किए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। स्टार्टिंग हाँ जुलाई ज्वाइन से ही किया आपने ज्वाइन किया हुआ था, राइट? हाँ जुलाई में जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन ज्वाइन कर लिए थे। तो मतलब आपकी कोर प्रिपरेशन पूरी उसी समय से शुरू हुई, और जनवरी में हाँ सी एस हाँ सी बी जेई का एग्जामिनेशन था। हाँ। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप जीरो टेक्निकल से शुरू कर रहे थे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको कॉन्फिडेंस फिर कब आना शुरू हुआ, कहाँ से कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ फिर कि आप क्रैक कर लेंगे एग्जाम? सर धीरे धीरे मतलब क्लासेस चालू होते गई, समझ आने लगा। तो
मैंने मतलब पढ़ाई भी किया अपना। फिर मैं प्लांट भी जाता था, तो वहाँ पर भी मैं मशीन्स वगैरह देखता था, मोटर्स वगैरह, इंडक्शन मोटर्स। तो वहाँ भी लोग बोलते थे कि अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दो करके ऐसा। तो वहाँ से भी मोटिवेशन मिला मुझे पढ़ने का। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पूरी प्रिपरेशन के दौरान हर बच्चे की कुछ स्ट्रैटेजी होती है सब्जेक्ट्स को लेके, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरे मेन सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं और जो बेसिक छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत हल्का फुल्का ध्यान देते हैं, एक आध छोड़ भी देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ वेटेज लेके दे के साथ में लेके चलते हैं। आपकी की स्ट्रैटेजी क्या रही इस पूरे पढ़ाई के दौरान? तो मैं एक दो सब्जेक्ट को ही साथ में लेके पढ़ता था, मतलब स्टार्ट किया था। एक साथ मैं उतने सारे सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं एक दो ही सब्जेक्ट को साथ में ही लेके स्टार्ट किया था सब्जेक्ट पढ़ना। तो उस टाइम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और BEE चल रहा था, तो वही वही दोनों बस पढ़ रहा था साथ ही साथ। ओके। और बाकी, हाँ, बाकी मतलब क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करता था प्रीवियस ईयर के, बाकी अदर स्टेट के भी। ओके। तो आप क्वेश्चन पेपर्स भी साथ साथ सॉल्व करते जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आइडिया आपको किसी ने बताया या आपने खुद से फिर ये चीज़ स्टार्ट किया? सर मतलब उस टाइम सर बाकी अदर स्टेट में भी AJ का एग्ज़ाम हो रहा था, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह या और दूसरे स्टेट का। तो मैं उनका पेपर्स देखता था कि कैसे। ओके। तो अब ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित होना शुरू हो गया इस पॉइंट से। फिर आगे चल के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने फिर कैसे टैकल किया? सर बाकी के सब्जेक्ट तो सर क्लासेस में हो रहे थे, तो वो सब तो कंप्लीट हो ही जा रहे थे। तो उतना मुझे मतलब एक ही बार बस रिवाइज करता था मैं। तब सुबह क्लास होती थी, तो शाम को मैं एक ही बार बस नोट्स को देख लेता था। तो मैं उतना ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ा मुझ पर, मतलब सब चीज़ समझ आ रहा था। तो रिवीजन प्लानिंग जो है, जैसे कोई स्टूडेंट करता है रिवीजन की प्लानिंग, तो आपकी रिवीजन प्लानिंग फाइनल समय में कैसी रही? मतलब कुछ बच्चे एट द एंड जाके रिवीजन करना पसंद करते हैं, कुछ साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं। आपने क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया इस पूरे दौरान? तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता था। रिवीजन में लास्ट में जब एग्ज़ाम का डेट आया, तब मैं फिर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा, मतलब इतना 1-2 हफ्ता बचा थे तब एग्ज़ाम। तब मैं पूरा रिवाइज किया, नया क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने। तब जो जो पढ़ाए थे उसी सबको मैंने रिवाइज किया। ओके। तो शैलेन, तो जैसे पूरे स्टडी के दौरान, जैसे यहाँ अद्वैत AJ एग्जामिनेशन के कोर्सेज में वर्कबुक भी प्रोवाइड की जाती है सब्जेक्ट वाइज, तो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं इस पूरे दौरान, आपने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आपके हिसाब से वो वर्कबुक का क्या इंपॉर्टेंस रहा आपके सिलेक्शन में? क्या कोई रोल प्ले सर करती बहुत है? था उसमें। हाँ सर, उसमें बहुत रोल है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, मतलब बहुत मतलब उसमें अदर स्टेट्स के भी एग्जाम के भी क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत मदद मिली उसमें सॉल्व करने में। ओके। तो ये तो बढ़िया रहा शरण, आपने मस्त तरीके से प्रिपरेशन किया। और क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था CSEB JEE एग्जामिनेशन का? मतलब आप फर्स्ट टाइम दिला रहे थे या इससे पहले भी आपने दिलाया हुआ है पहले? इससे पहले मैंने AE का दिलाया था, CSEB AE का अच्छा। 2018 में। इसके बाद अभी JEE का ये पहली बार है। ओके। तो CSEB JEE का पेपर इस बार आपने दिलाया, और पेपर के दौरान की फीलिंग एक बार मैं आपसे पूछ लूं कि कैसा रहा? क्योंकि बहुत अलग अलग दिन के पेपर्स का रिव्यू बहुत डिफरेंट टाइप का था। जैसे 10 तारीख के पेपर को लेके बच्चे काफ़ी टेंशन में भी थे कि बहुत टफ आया था, बाकी दिनों के पेपर को लेके। तो आप जब पेपर लिख रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था उस समय? तो मैं बहुत शांत था उस टाइम। मतलब एक दिन पहले मैंने पढ़ाई नहीं की थी कुछ, क्योंकि 1-2 दिन पहले सर सौरभ सर लाइव आए थे, तो बोले थे कि जितना पढ़ लिए उतना अभी रहने दो, अभी एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ मत पढ़ना। तो मैं भी कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। और मेरा 5 तारीख को एग्ज़ाम था, तो मेरा इजी आया था पेपर। बाकी मेरे टेक्निकल्स बने पूरे मैक्सिमम क्वेश्चन। ओके शरण, बढ़िया। तो ये एक दिन पहले की जो टिप थी ये भी काम आई मतलब फाइनली। और मतलब लास्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट में मोमेंट पे नहीं पढ़ना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो अब आप जब पेपर लिख रहे थे आपको क्या लग रहा था, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पेपर क्लियर होगा? सर मतलब टेक्निकल मैंने 70 मिनट में बना लिए थे पूरे, 70 मिनट से बना लिया था। बाकी नॉन टेक ही बचा था, जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने उसको आराम से बनाया था। मतलब मैथ्स ही बचा, मैथ्स और रीजनिंग ही बस बचा था, और बाकी जीके जीएस बस वाला ये पार्ट बस था। हाँ, क्योंकि कभी कभी बच्चा जैसे पेपर लिख रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक आध क्वेश्चन पे हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिए, या कुछ एक आध हाँ क्वेश्चन ऐसा लेंदी हुआ कि उसे सॉल्व करने में समय ज़्यादा लग गया, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ भी आया क्या पेपर लिखने के समय? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त लग जा रहा था, तो फिर मैंने इसको ड्रॉप किया, फिर अगले क्वेश्चन में गया। ऐसा ऐसा था। और बहुत सारे तो मिस्टेक्स भी हो गए सर। मतलब ऐसे दो दो मतलब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें दो ऑप्शन में बहुत डाउट रहता है, वैसे क्वेश्चन में मेरा ऐसे ही दो चार क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, ऐसे गलत हो गए। ओके, तो ऐसे सब सिचुएशंस को फिर आपने कैसे टैकल किया और टाइम कैसे मैनेज किया ये पूरा, सो दैट कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं? तो फिर टाइम ही हो गया मैनेज पूरा, हो ही गया, मतलब कर ही लिए। हाँ, जितना कर सकते थे फिर हो गया था। मतलब पेपर अच्छा गया था, मतलब एग्जाम होने के बाद लग रहा था कि हो जाएगा करके, और हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका ये कॉन्फिडेंस है जो कि उस पेपर हाँ को लिखने के बाद से आपको रहा होगा कि डेफिनेटली पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना? और देखिए आज की डेट में आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया। तो हाँ। शैलेन, जाने से पहले लास्ट एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चा, जो एस्पिरेंट अभी पहली बार जो तैयारी करना शुरू कर रहा है ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए, हाँ उसके लिए आप क्या की पॉइंट बताना चाहेंगे, जो ऐसी कोई की पॉइंट जो आपकी इस पूरी तैयारी के ड्यूरेशन में बहुत मेजर रोल प्ले की हुई है? ऐसा कोई की एक पॉइंट तो सभी सर बच्चों को एक बार बताइएगा। एक तो सर कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, मतलब रोज पढ़ना है। रोज मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ दो पढ़ना। तो मैंने तो रोज ही पढ़ा था लगभग हर ही दिन। और सब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन आ गए थे इसमें, तो मैं आपने लास्ट में बताया था कि ये सब टॉपिक पढ़ लेना, तो मैंने वो सब कंप्लीट कर लिया था, तो मेरे बन गए थे क्वेश्चन यूटिलाइजेशन। वैसे ही हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कंट्रोल। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे कंट्रोल को भी छोड़ देते हैं कि जेई में कहाँ आएगा करके, लेकिन हम बिल्कुल लोग में नहीं आया था वो तो। हाँ, तो सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है सर इसमें। सब सब्जेक्ट मतलब टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। बिल्कुल शैलेन, तो चलिए, इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस हैविंग यू ऑन दिस सेशन। तो आपने इतना अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जो ये सेशन देख रहे होंगे, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपका ये सेशन। तो शैलेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपने जो टाइम निकाला, और वंस अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स टीम। आप लाइफ में और यस सर, तरक्की थैंक यू। कीजिए और बेस्ट वे में आप आगे बढ़ते रहिए। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डियर।